टॉपिक कि वहां पर मेन मुद्दा क्या है कि जिस तरीके से शे होप का 100 आया है, हाँ ठीक है, तो उनके लिए भी आईपीएल ऑक्शन में जो हम बात कर रहे थे, एक लगातार चर्चा हो ही रही थी, तो एक आपके शे होप हो गए और एक आपके हो गए वहां पर रचिन रविंद्रा। उस मैच से आप देखेंगे बाकी भी परफॉर्मर्स हैं, लेकिन जैसे हम बात करें जैकब डफी बॉलिंग में और तमाम लोग जो हैं जिस तरीके से इनको आप कह सकते हो, आई थिंक देखो शे होप एक बेस्ट बजट बाई के रूप में मैं देखता हूँ। कीपर हैं, ओपन भी कर लेंगे, 1 2 3 4 कहीं पर भी बैट कर लेंगे, और बंदा मैन इन फॉर्म है। आप वनडे में अच्छा कर रहे हो, आप T20 में अच्छा कर रहे हो, आप इवन अगर टेस्ट में देखो, टेस्ट में कम बैक हुआ है भी, इंडिया वाली सीरीज में 100 मार दिया, यहाँ पर आप देखो जिस तरीके से खेला है 100 मार दिया। तो ये आपका जो है बजट बाई है और इस पर जो है टीम्स की नजरें होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है सारे लोग बड़े नामों के पीछे भागेंगे बट जिनका बजट लिमिटेड है, और आई थिंक गुजरात टाइटंस के लिए परफेक्ट है। एक तो दो चीजें सर्व हो जाएंगी उनको, अगर कीपिंग ऑप्शन भी चाहिए और आपको 4 नंबर पर जो चाहिए, और ये हिटिंग विटिंग भी बढ़िया करते हैं, मतलब गेम इंप्रूव किया इन्होंने। रचिन रविंद्रा देखो, रचिन रविंद्रा मैं उस टीम के लिए ज्यादा सेफ बैट बोलूंगा जिसको शायद मजबूरी नहीं है कि 11 में खिलाना ही खिलाना। इवन अगर पंजाब भी देख रहे हैं ना कि यार जॉश इंग्लिश की जगह कौन, तो ऐसा है कि जॉश इंग्लिश तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं बट शे होप भी वो विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि आपकी भी टीम में अगर पंजाब का लाइनअप देखोगे, अभी जो आप हालिया फॉर्म देखा कि निहाल वडेरा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, प्रियांश और प्रभ के लिए आप अभी डाउट नहीं करोगे ना, आप उनको बोलोगे कि उनके साथ ही देंगे। श्रेयस अय्यर भी है, बट उसके नीचे जो है ना आपको एक कहीं ना कहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि अब वहां पर आपके डिसीजन ओवरसीज प्लेयर्स को भी लेकर ये कि एक बंदा आपका ऊपर, एक आपका मार्को एंसन रहेगा ही रहेगा, एक आपकी चॉइस है, वो आप एक और फास्ट बॉलर रख सकते हो कि अगर सपोज आपको लॉकी फर्ग्यूसन क्योंकि आपने रिटेन किए हुए, फिर एक जो विकल्प है आपका वो बीच का आएगा, उसमें आपका स्टॉइनिस भी है, उमर जाई ने भी अच्छा किया, उमर जाई ने जो है उनको मारा है बहुत, राशिद खान को मारा है कल एक ओवर में 3 छक्के और इस तरीके से, और नया बॉल वो एक यूटिलिटी है। तो ये जब पंजाब की सोच भी रही ना, मार्को एंसन को किसी ने नहीं सोचा था कि इतना इम्पैक्ट डालेंगे, आपके इवन जो उमर जाई हैं उनसे नहीं सोचा कोई ऐसा काम निकलवाएगा। उसी कैटेगरी में आपके लिए ये भी हो सकते हैं कि आपके जो हम बात कर रहे हैं शे होप हैं। और देखो मैं अगर कोई इनको ढंग से फॉलो कर रहा होगा या बाकी टीम्स इनको देख रही होंगी, मुझे लगता नहीं कि शे होप को ज्यादातर टीमें देख रही होंगी या फॉलो कर रहा होगा। जिनको रिक्वायरमेंट है सच में विकेट कीपर बल्लेबाज की और एक मिडल ऑर्डर या ओपनर, तो वो शायद से इसको फॉलो कर भी रही होंगी। और शे होप एक बजट बाय हो सकते हैं जिनके पास पर्स कम है। और जैसे दिल्ली की टीम है, दिल्ली में पहले भी थे शे होप, पहले भी थे, हाँ दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में शे होप थे और वो कीपर उनके पास ठीक है, भले ही KL राहुल है, बट दिल्ली का भी ऐसा नहीं कि ऊपर वो भी एक तलाश है, ओपनर उनके पास पिछली बारी नहीं था। अगर मैं कह रहा हूँ कि इवन वो करते हैं कि भाई कि आपके ये ओपन करें, अभिषेक पोरेल और KL राहुल ओपन करें, तो एक 3 नंबर पर भी आपके लिए हो सकते हैं ना, आपके शे होप वहां पर भी 3 नंबर हो सकते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि बैटिंग इंप्रूव करी है, मतलब मैं अभी चलो ये टेस्ट की बात हो रही है बट T20 में भी जो भी इन्होंने अभी गेम्स यार इन्होंने सबसे खतरनाक अपना काम किया था 6 हिटिंग पर। आप इनका पिछले 2-3 साल देखो और उससे पहले के देखो, वनडे क्रिकेट में अभी भी इनका स्ट्राइक रेट 75-76 होगा या बहुत ज्यादा होगा तो 80 टाइप पहुंचा होगा, लेकिन पहले ये रन बनाते थे, 100 बनाते थे, बट एक वो टिपिकल पुरानी वनडे वाली गेम। बट जब इसके बाद इनका ये होना कि उन्होंने ओपनर से अपना स्विच भी किया, एज एन वनडे ओपनर से टीम के लिए नीचे आ गए कि यार बाकी लोग ओपन कर लेंगे और मैं क्योंकि स्पिन भी अच्छा खेलता हूँ बीच में आता हूँ, और स्पिन को भी टेक ऑन करने वाली बात, जो पिटाई करी इन्होंने स्पिन की, छक्के मारना जो उनकी स्ट्रेंथ है जिस तरीके से, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। रचिन के लिए मैं अभी कहूँगा, जैसे मैंने बोला कि रचिन उसके लिए सही है जो पहले उनको स्टार्ट में देख रहा है यार कि एक विकल्प हमारे पास है, जरूरत पड़े तो खेल लेगा। शे होप को स्ट्रेट अवे खिलाओ, और रचिन का T20 में अगर आप ये देखेंगे भाई कि साल पिछला 1.5 साल बहुत साधारण गया है, उनके रन्स बहुत ही रेयरली कहीं पर, प्लेयर अच्छे हैं, बैंक करने वाला बंदा है, बजट बाय वो भी आपको मिल जाएगा क्योंकि इस ऑक्शन में कोई उनके लिए नहीं जाएगा, तो ये दोनों बजट बाइज हैं। बट इसमें से रचिन रविंद्रा या शे होप पोटेंशियल वाइज, ऑल फॉर्मेट वाइज आगे जाते हुए आपको, हालांकि शे होप ने काफी कुछ अचीव कर रखा है अभी ही, मतलब अगर देखो शे होप का वेस्ट इंडीज की लिस्ट में नाम आने लगा है कि भाई वनडे के लिहाज से क्रिकेट में हम बात करें, टेस्ट में कमबैक हुआ अच्छा कर रहा है, रचिन अभी भी करके अचीव करके बेहतर होंगे, ठीक है। बट ये भी चीज़ है कि भाई आज आप बोलो रचिन रविंद्रा आपको ज़्यादा सर्व करेंगे आगे गोइंग फॉरवर्ड, बट करंटली अगर किसी को टीम में चाहिए तो आप शे होप को बोलोगे। और इन शे होप के साथ ये भी मसला नहीं है कि भाई ये शे होप की उम्र हो गई है, अब अगले नहीं होंगे, अगर वो अच्छा करते हैं तो आपके पास ये प्लस अगला साइकिल भी निकाल सकते हैं। और रचिन रविंद्र के साथ जो एडिट मिलेगा आपको, उनके साथ आपको कीपिंग मिल रही है, इनके साथ थोड़ी बॉलिंग मिल जाएगी, बट बॉलिंग आप यूजुअली वो कम करते हैं, मतलब कराते ही नहीं है, टीम में नहीं कराती, बट कभी विकेट ऐसा हो जाता है तो आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन है वो, मतलब कि आपके लेफ्ट आर्म की ऑप्शन जो हम बात कर रहे हैं वहां पर आपको काम आ सकते हैं। विकेट कीपर तो इनको भी चाहिए ना KKR को, KKR, बट देखो मैं इसलिए कहूँगा KKR शायद प्रायोरिटी होगी जेमी स्मिथ, मतलब कि हम उनके लिए जाएंगे, है ना, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। या बेस्टो के लिए भी जा सकते हैं,
बेस्टो के लिए अभी मुश्किल लग रहा है मुझे। ओपनर उनका फिक्स है। हाँ, और दूसरी बात है ना कि बेस्टो का अभी जो हम कह रहे हैं कि एज फैक्टर, फिर ठीक है 100 में भी उन्होंने थोड़ा अच्छा किया, मुंबई के लिए आए वो भी अच्छा किया, बट उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि अभी भले जेमी स्मिथ का फॉर्म उतना बेहतर नहीं चल रहा, उन पर मतलब ये कि उनका प्राइस कम हो गया कि उनकी फॉर्म उतनी नहीं चल रही, बट स्टिल वो डिमांड में रहेंगे। तो ये आपकी मतलब जो ओपनिंग लॉट में लोग काफ़ी लोग बेंटन का नाम ले रहे हैं कि बेंटन भी कीपिंग करते हैं। हाँ, कि टॉम बेंटन को ही देख लो, वो भी अच्छा है, फॉर्म उसकी भी लगी और टॉम बेंटन भी इंप्रूव होकर आया। देखो जोशुआ फिलिपी, टॉम बेंटन, ये शे होप हमने बात करी, रचिन, जेमी स्मिथ उस ब्रैकेट में थोड़ा सा ऊपर चले आएंगे। रचिन में कीपर नहीं है, बट ये जो कीपर बैटर्स हैं आपके, इवन टिम साइफर्ट, ठीक है, एलन भी करते हैं, फिन एलन भी कीपिंग कर लेते हैं। तो ये सब ये जो नाम है ना, ये आपके मिक्स में रहेंगे और इन नामों में आप जो है देख सकते हो कि कोई मतलब अच्छे हैं ये प्लेयर्स, ऐसा नहीं कोई भी प्लेयर्स इनमें बुरे हैं। साइफर्ट की फिटनेस अभी ठीक हो गई है। साइफर्ट अब ठीक है, अब तो उनका वक्त मतलब वर्ल्ड कप के लिए भी कंटेंशन में रहेंगे। इवन बाकी अगर आप देख रहे हो कूपर कॉनली जो यंगर लॉर्ड में है, वो भी बंदा यूटिलिटी फिनिशर जहाँ पर चाहिए जिसको ना कि मिडिल ऑर्डर और फिनिशर के लिए जो बंदा चाहिए, वो वहाँ पर जो है सारी की सारी चीज़ें उनके लिए बेहतर काम। बट ये रचिन और शे होप वाला जो है सिस्टम, ये बढ़िया काम करेगा टीमों के लिए, अगर जिनको जरूरत है उस लिहाज से तो वो आप जा सकते हैं। और विकेट कीपर बैटर अगर आप देख रहे हो तो देखो जोशुआ फिलिपी भी अच्छी ऑप्शन है, मतलब ये बजट वाइज है ना, कोई इनको उतना नहीं लेगा। टिम साइफर्ट भी बजट बाई है अच्छी, फिन एलन भी बजट बाई है अच्छी, शे होप भी, इनके लिए पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। बट एक जेमी स्मिथ है, उसके लोग बिडिंग वॉर में जाएंगे। एक इवन हमने जो बाकी ऑप्शन बोला कि रचिन रविंद्रा के लिए भी उतना बिडिंग वॉर नहीं होगा। फिर आपके कूपर कॉनली के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलियंस भी हैं सेटअप में और उनकी परफॉर्मेंस भी अभी आई है। तो ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो आपको मतलब हम बात कर रहे हैं कि उस कैटेगरी में जो आपको चाहिए। पर्टिकुलरली हमने ओपनर्स ज़्यादा डिस्कस किए, ओपन 1 2 3, और इनके पास लग्जरी है। बेंटन अभी बीच में खेल रहे हैं, साइफर्ट बस ओपन ही करते हैं, साइफर्ट का ओपन, बट साइफर्ट ने भी कभी कभार नौबत आने पर खेला। जोशुआ फिलिपी अब जैसे मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, ओपन भी किया हुआ है। तो इनको आप जैसे इस्तेमाल करना है, आपकी लाइनअप जैसे है वहाँ पर आप एक देख सकते हो विकल्प के रूप में। हाँ, और अब ये है कि भाई देखो जैसे ही आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, आज डेडलाइन है, आज नाम सबमिट करने, तो कुछ नाम जो छट जाएंगे तो आपको ऑप्शन रिलेटेड और क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये फालतू के जो नाम थे आरखे 1355 उनमें से कम हो गए। लेकिन आप लोग ही बताइए, आपको अगर पंजाब के लिए इनमें से कोई पिक करना हो, कौन पिक करोगे आप? मैं तो बहुत दिन से चिल्ला रहा हूँ, मेरे को शे होप मिलेंगे, मैं तो सबसे पहले लूंगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि शे होप ही सबसे ज़्यादा इसमें लड़ाई के वो रहेंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जेमी स्मिथ में जो बिडिंग वॉर आपने बताई, मेरे को पता नहीं उनका फॉर्म देख के मेरे को नहीं लग रहा कि इतना लोग जाएंगे, शायद से हो सकता है जाएं भी, मैं बट मेरे को थोड़ा सा डाउट है। अभी देखो जितने भी ऑप्शंस हमने डिस्कस करे, मैंने इसलिए मैं इनको ज्यादा रेट कर लूंगा साइफर्ट एलन को। नहीं, जेमी स्मिथ देखो जाएंगे भी और जेमी स्मिथ काम भी आ जाएंगे। अभी चल रहा उनका वक्त बुरा, वाइड बॉल वो अच्छा कर देंगे, इसलिए हमने जो ये नाम डिस्कस करे ना इसमें जेमी स्मिथ को नहीं किया, क्योंकि देखो जेमी स्मिथ मीटर वाइज थोड़ा ऊपर जाएंगे ये लोग। आपको फिर भी शे होप का दाम पता है कैसे बढ़ेगा? अगर दिल्ली गुजरात दोनों उनके लिए जा रही है और फिर देन पंजाब को भी वो चाहिए, तो शे होप बजट वाइज से लॉटरी बाई हो जाएंगे कि भाई मतलब कि अब लॉटरी उनकी लग गई, आप लोग जिसको लेना है ले। खैर आप बताइए कि आपकी चॉइस क्या होंगे और क्या आपको लगता है कि शे होप भी थोड़ा सा गुजरात, दिल्ली, पंजाब के बीच एक बिडिंग वॉर जो है क्रिएट कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।